हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक और स्वेटर लेकर आई हूँ। बंद स्वेटर है बच्चे का। ये कम से कम आपको 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा स्वेटर। आप देखिएगा इस तरीके से, बहुत आसान सा डिज़ाइन है। मेरे बिगनर्स भी आसानी से इसे बना सकते हैं। हार्डली 130 ग्राम्स के आसपास इसमें वूल लगी है और आप ये देखेंगे इस तरीके से बना है ये। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा बना सकते हैं। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। आप ये देखेंगे इसकी लंबाई जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है 12 इंच 12 इंचेस है। और अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 11 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से बच्चे का स्वेटर जो भी जिसकी भी इस तरीके की फिजिक होगी आप उसके लिए बना सकते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस स्वेटर को हम। तो आपको दिखाने जा रही हूँ किस तरीके से हम ये बनाएंगे। आप देखिए मैंने जो है ये 3.5 mm की ली है, यानी कि 10 नंबर की सिलाई ली है। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से वूल ली है, 4 प्लाई की वूल है नॉर्मल, और 58 स्टिचेस डाले हैं। 58 स्टिचेस डाल के मैंने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। देखेंगे आप, ये देखिए ये 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना है। अब बॉर्डर कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। अब मैंने इसमें थोड़े से फंदे बढ़ाने हैं और डिज़ाइन डालना है। दोनों पार्ट्स फ्रंट एंड बैक का एक सा बनाऊंगी। सिर्फ फ्रंट में गले के आसपास जो है, गले का किस तरीके से करूँगी वो अलग होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम होगा। अब देखिए मैंने क्या करना है, 58 है तो मैं जो है इसमें 8 स्टिचेस बढ़ाऊँगी और साथ में मैंने डिज़ाइन भी डालना है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। अब ये एक फंदा किया, नीचे से आपने फंदा उठाया ऐसे और इसे एक बढ़ा दिया, तो एक फंदा बढ़ गया। तो ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब 2 उल्टे करने हैं, एक और एक, 2, ठीक है। धागा आगे, एक फंदा बढ़ा है, एक और फंदा यहाँ नीचे से लिया आपने ऐसे और फिर इसे बना दिया बैक साइड करके। तो 2 फंदे बढ़ गए और एक और फंदा सीधा। 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम करना है हमने। तो आपके 2 फंदे बढ़ गए, फिर 2 उल्टे, अगेन नीचे से ऐसे उठाया आपने, ये इसे बढ़ाया, एक सीधा, फिर एक और सीधा, 3 फंदे बढ़ गए। करना हमने 2 सीधे और 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे, अब फिर से 2 उल्टे। अब यहाँ पे एक फंदा और बढ़ेगा तो 4 फंदे आपके ये बढ़ गए। ये देखिए ये 2 सीधे। अब 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही 4 फंदे मैं बढ़ाऊंगी। देखेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है और यहाँ पे भी उन्हीं 10 फंदों में बढ़ाऊंगी। बाकी आपने 2 सीधा 2 उल्टा करना है। तो अभी हमारे 2 सीधे हुए हैं, फिर 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। अभी लास्ट के 10 फंदों तक इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी। देखिए लास्ट के 10 फंदे, इन्हीं में मैं 4 फंदे और बढ़ाऊंगी। अब ये 2 सीधे तो ये किया, फिर इसमें बढ़ाया आपने, एक बढ़ गया, 2 सीधे हो गए, फिर 2 उल्टे बनाने हैं, फिर यहाँ पे एक सीधा बढ़ाऊंगी, ये लिया ऐसे, 2 बढ़ गए और इसे सीधा बनाना है, फिर एक उल्टा, 2 उल्टे, अगेन यहाँ पे ये सीधे में बढ़ाना है, ये तीसरा फंदा है आपका, फिर ये सीधा, अब ये उल्टा और यहाँ पे एक और बढ़ाऊंगी तो आपके 4 फंदे बढ़ गए। किया मैंने 2 सीधा 2 उल्टा ही है, ये देखेंगे। अब लास्ट में 2 सीधे आए। अब उल्टी लाइन आपने क्या करनी है, उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी बनानी है। बस ये 2 लाइंस का जो है, बेसिकली 2 तो नहीं 4 लाइंस का डिज़ाइन है जो आपने करते हुए जाना है। अभी मैंने 2 लाइंस बताई कि पहली लाइन में 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम है और जो उल्टी लाइन है वो पूरी आपने उल्टी बनानी है। फिर आपको बताती हूँ 3rd लाइन में आपने कैसे करना है, और उल्टी लाइन आपने हमेशा उल्टी ही बनानी है। अब देखिए आगे तीसरी लाइन पे 2 लाइनें तो आपने ऐसे करी। पहली लाइन में आपने 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे करे। अब हमने 3rd लाइन में क्या करना है, जो हमने 2 सीधे बनाए थे उन्हें 2 उल्टे करने हैं। तो स्टार्टिंग से ही आप करेंगे 2 उल्टे,
फिर जो उल्टे होंगे वो 2 सीधे बनाने हैं, जो सीधे होंगे वो 2 उल्टे बनाने हैं। क्रम यही चलता रहेगा। उल्टी सिलाई में आपने जो है पूरा उल्टा बनाना है। तो ये 4 लाइनें आपने इसमें फ़िलहाल दोहराते हुए इस डिज़ाइन की जानी है और इसे बनाते हुए जाना है। देखिए 2 सीधे 2 उल्टे का ही क्रम है, बस देखना है कि हर बार चेंज होएगा वो। अब देखिए ये लास्ट तक आप आ गए, लास्ट में 2 उल्टे आए हैं और उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी। अब इसी तरीके से फ़िलहाल हम यही 4 लाइंस दोहराते हुए जाएंगे। सीधी लाइन में 2 सीधे 2 उल्टे, फिर उल्टी लाइन करनी है, फिर अगली बार में जस्ट चेंज करना है, करना 2 सीधे 2 उल्टे, ये बस चेंज करना। फ़िलहाल मैं यही बनाती हुई जाऊँगी इसमें। अब देखिए ये फ़िलहाल मैंने जो है बना लिया है। अब कितना बनाया है ये मैं आपको बता रही हूँ। आप ये देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच बना है, 9 इंचेस लॉन्ग बनाया है। थोड़ा सा बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से इसे जो है करेंगे। अब आ जाते हैं जो इसकी जो है हमने कटिंग किस तरीके से करनी है। अब करना क्या है, यहाँ से मैं 3 फंदे बंद करूँगी। ये हम आर्म होल की कटिंग करें। 1 2 3। फिर जैसा डिज़ाइन होगा आपने वैसे ही इसे बनाते हुए जाना है और उस साइड से भी हम 3 फंदे बंद करेंगे। तो पहले ये डिज़ाइन कंप्लीट उस लाइन तक कर देते हैं, फिर उल्टी लाइन में भी हमने 3 फंदे बंद करने हैं। अब ये देखिए उल्टी साइड से भी आपने 3 फंदे यहाँ से बंद करने हैं। ये किया आपने ऐसे, 1 2 3। अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर आपके 2 फंदे बंद होंगे और उसकी अगली लाइन में मैं 1 फंदा बंद करूँगी। यानी कि 3 और 2 5 और एक तरफ से बंद कर रही हूँ, तो दोनों तरफ से आप 14 फंदे बंद करेंगे इसमें। फ़िलहाल 3 फंदे किए हैं, अगली बार में 2-2 करेंगे। अब ये देखिए दोनों तरफ से 3-3 फंदे हो गए। अब फिर से हम 2 फंदे करेंगे। ये आपने उतारा, 1 2। डिज़ाइन जैसा होगा आपने वैसे ही डालना है। सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा, यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे जो क्रम है वही होते हुए जाएंगे। उस साइड से भी फिर 2 फंदे होंगे और इसकी अगली बार में हम 1 फंदा करेंगे। तो देखिए 3 2 5 और 1 6, यानी कि दोनों तरफ से 6 फंदे करेंगे तो 12 फंदे होंगे। मैंने पहली बार में शायद जो है 14 फंदे बोले हैं, सॉरी। 3 2 5 और 1 6, एक साइड से 6 फंदे बंद होंगे और एक साइड से 6 फंदे होंगे। अब यहाँ से आपने 2 फंदे फिर से करने हैं। पहले 3 किए थे, अब ये 2 फंदे होंगे, 1 और 1 2। उसके बाद ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी। पहले हमने 3 किए, फिर 2, फिर 1, यानी कि 3 2 5 और 1 6 फंदे होते हैं। एक साइड से 6 और दोनों साइड से 12 घटेंगे। अब ये देखिए 3 और 2 हो गए। अब लास्ट फंदा बचा, तो 1 फंदा यहाँ पे हमने फिर से बंद करना है। फिर वही जैसा डिज़ाइन होगा आप वही करते हुए जाएंगे इसमें, और लास्ट में उल्टे लाइन में भी 1 फंदा बंद होगा। ये देखिएगा उल्टी साइड में भी आपने 1 फंदा यहाँ पे बंद करना है। ये उतारा, ये बनाया, इसे बंद किया, पूरी लाइन उल्टी जाएगी। यहाँ पे आपकी आर्म होल की कटिंग जो है ख़त्म हो गई है। ये आर्म होल की कटिंग हमारी फ्रंट बैक दोनों में एक जैसी होती है। इवन बाजू में भी ऐसे ही होती है, लेकिन बाजू में बाद में हम 1-1 फंदा एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो फ़िलहाल फ्रंट बैक आपने यहाँ तक ऐसे ही सेम दोनों पीसेस जो है बनाने हैं। अब देखिए हम यहीं पे जो है ये आपका इस तरीके से कटिंग हो गई है। ये फ्रंट साइड बता रही हूँ क्योंकि इसमें गले की कटिंग भी करनी है, बैक साइड में तो बहुत ऊपर ऊपर करनी है। यहाँ पे देखिए कटिंग करने के बाद ही मैं यहाँ पे सेंटर में जो है बीच में पार्ट कर दूँगी, इसका पार्टीशन कर दूँगी। अब कैसे करना है, 54 स्टिचेस बचे हैं मेरे पास। 54 में से सेंटर के 6 स्टिच निकालूंगी तो 48 बचे। 48 में से 24 यहाँ आएंगे और 24 यहाँ आएंगे। डिज़ाइन एज इट इज़ जैसा चल रहा है वैसे ही जो है इसमें चलेगा। अब यहाँ पे पहले हम 24 फंदे बना लेते हैं इस तरीके से। अब ये देखिए 24 फंदे बन गए।
और यहाँ से भी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 2 2 4 2 6 फंदे हैं जिसे हमने बीच की पट्टी बनानी है। ओवरलैप करके पट्टी चढ़ेगी, यानी कि इन्हीं 6 फंदों पे ऐसे करके पट्टी जो है आपकी बनेगी। अब पट्टी के लिए फंदे आपने इसके बैक साइड से भी आप उठा सकते हैं और इसके फ्रंट में भी उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रंट में उठाऊंगी क्योंकि आप इसे देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड को रहेगा। तो आप चाहे तो राइट साइड को भी रखते हो, तो आप बैक साइड से भी ऐसे कीजिएगा। एक, ये देखेंगे, उतारना नहीं है इन्हें। 2 3, उतारना नहीं है। फिर चौथे में से, फिर 5वें में से। अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 5 और ये 6ठे में से, ये देखिए, ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये 6 फंदे हैं, 2 2 4 2 6, ये 6 फंदे हैं, 2 2 4 2 6। अब ये वाला साइड मेरा अभी ऐसे ही रहेगा, इसे मैं नहीं बनाऊंगी, तो इसे मैं उतार के रख लेती हूँ फिलहाल इस पे। ये अब ये देखिए मैंने इस पे फिलहाल उतार के रख दिया। अब सिर्फ पहले ये वाला पोर्शन बनेगा। बनाना कैसे है, ये सारे 6 फंदे तो मैं सीधे सीधे बनाऊंगी। तो पहला फंदा तो मैं ऐसे ही उतारूंगी, ये है 6 फंदे बनाने, 2 3 4 5 और ये 6, और बाकी आपके सारे फंदे उल्टे जाएंगे ऐसे। ये जो 6 फंदे हैं ये हमने पट्टी के फंदे रखे हैं। अब फिलहाल हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद गले की कटिंग भी करनी है हमें, कम से कम ऊपर 1-1.5 इंच के आसपास गले की कटिंग करनी होगी। तो अभी मैं इसे फ़िलहाल बनाते हुए जाऊंगी, उसके बाद ये भी बनेगा, फिर ऊपर गले की जो है कटिंग होगी। बनेगा एग्जैक्टली सेम जैसा है। आपको 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम जो है इसमें ऐसे करते हुए डिज़ाइन में जाना है। 2 सीधे 2 उल्टे इस तरीके से। ये हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ये जो फंदा है ये बिना बुनाने उतारिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक अच्छी सी लाइन यहाँ पे चढ़ेगी। बाकी आपने ये 6 फंदे सीधे बनाने हैं, ठीक है। और उल्टी लाइन में उसे कैसे करना है वो दिखा देती हूँ आपको मैं। उल्टी लाइन में पहले तो ये फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये वाला फंदा आपका ऐसे उल्टा बनेगा। बाकी लाइन तो आपकी उल्टी बननी है। बस इस फंदे को अगर आप उतारेंगे तो एक अच्छी सी जो चेन है साइड पे वो आ जाती है। तो इसे अब फिलहाल हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब आप देखिए ये मैंने बना दिया है। अब ये कितना बना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ से अगर आप लेते हैं तो ये देखेंगे आप, ये 2.5 इंच के आसपास मैंने बना लिया है। जैसे आपको बताया एग्जैक्टली वैसे ही बनाया। अब यहाँ पे हमने गले की कटिंग करनी है एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे हम 2.5 बनाएंगे, गले की कटिंग करेंगे, बट सेम करेंगे। अब यहाँ से तो जैसा डिज़ाइन था आपने उसको वैसे ही फॉलो करते हुए पहले जाना है। अब देखिए आप बनाते हुए यहाँ तक गए हैं। ये फंदे तो मैं बंद नहीं करूँगी, यहीं रख दूँगी, किसे हम गले के उसके साथ करेंगे। अब पलट के आपने क्या करना है, 5 पहले, फिर 3, फिर 1, इस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 कर लिए। पूरी लाइन बनाएंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 1, 9 फंदे बंद करने हैं। और शोल्डर पे मैं जो है 15 स्टिचेस रखूँगी। अब ये देखिए कर लिया। अब सीधी लाइन पूरी जाएगी, फिर यहाँ पे 3 फंदे बंद करने हैं। सीधी लाइन जैसा आप बना रहे थे डिज़ाइन उसी तरीके से आपने सीधी लाइन में करना है।
देखिए ये हो गया, पलट लिया। अब 3 फंदे बंद करने हैं, 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3, 5 और 3 8 हो गए। अब 1 फंदा और हमने करना है, तो पहले पूरी लाइन उल्टी और फिर सीधी, जैसे डिज़ाइन है वैसे बनाएंगे और फिर 1 फंदा बंद कर देंगे। ये देखिएगा, ये अब आपने 1 फंदा लेना है, ये बस। अब हमने जितना आपको शोल्डर चाहिए होगा, यानी कि आर्म होल चाहिए होगी, उतने आपने इसे लंबा बनाना है। और उसके बाद जो है इसको बैक के उनके साथ हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब आप ये देखिए, इस तरीके से है ये। अब थोड़ा और बनेगा अभी, तो ये आपका गले की कटिंग ऐसे आई, ये यहीं रहेंगे, इसे नहीं बनाना है। सिर्फ इसी को आपने फ़िलहाल, जब तक हमारी इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक बनाना है, और फिर बैक साइड के शोल्डर के साथ इसे जोड़ देंगे। अब यहाँ भी पहले हम 2.5 इंच एग्जैक्टली इतना बनाएंगे, 2.5 इंच, और उसके बाद एग्जैक्ट सेम कटिंग जो गले की यहाँ की है 5 3 1 करके एग्जैक्टली सेम करेंगे। 5 3 8 और 1 9 हो जाते हैं, और बाकी फिर उसी तरीके से बनाएंगे और फिर इसको बैक के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए, आ जाते हैं बैक साइड पे। एग्जैक्टली सेम बनाया है जैसा आपको फ्रंट साइड बताया, एग्जैक्ट सेम सारे फंदे हमने सेम लिए हैं, लंबाई उतनी है। यहाँ पे कटिंग भी एग्जैक्टली सेम ली है हमने, 3 और 2 5 और 1 6 करके, और उसके बाद इसे बनाया है। अब यहाँ पे बता दो, ये 6 लाइनें पहले मैंने जो है इसके बैक साइड के गले की कटिंग की है। 6 लाइन पहले आपने जितने फंदे बंद करने, या 15 रखने या 15 रखने, बाकी फंदे मैंने बंद कर दिए, और फिर 6 लाइनें बना के इसे जो है यहाँ पे रखा है। अब फ्रंट का बनाने के बाद मैं इसके साथ फ्रंट के साथ इसको जो है जोड़ दूंगी। अब ये बता देती हूँ आपको कि इसका आर्म होल मैंने कितना बनाया, तो आप देखेंगे 5 इंच का आर्म होल बना है। देख रहे हैं आप, ये देखिए 5, ये देखिए एग्जैक्टली 5 इंच का आर्म होल बना है। तो आगे का फ्रंट का भी बना के फिर इसको जोड़ूंगी और आपको फिर दिखाऊंगी गला किस तरीके से बनाएंगे। आ जाते हैं इसकी बाजू के पार्ट पे। देखिए वही 3.5 mm की लूँगी, और यहाँ पे मैं 40 स्टिचेस डालूंगी। अब स्टिचेस कैसे डाले हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। ये आपने ऐसे लिया और इसे निकाल लिया। अब जो दूसरा आपने लेना है वो आपने ऐसे लेना है फंदा, और इसे खींचना है। अब पहला फंदा ऐसे, ये दूसरे फंदे में अंगूठा यहाँ से ऐसे, देखिए ये हो गया, ऐसे ऐसे। फिलहाल आपने इसी तरीके से ये फंदे डालते हुए जाने हैं। 40 स्टिचेस डलेगा, और उसके बाद 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनेगा। ये देखिए, अब देखिए आपने इस तरीके से जब ये डाल लिया तो आपने करना क्या है, यहाँ से शुरू करना है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब ये दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से फिलहाल ये बॉर्डर को बनाते हुए इसमें जाना है। देखिए, अब देखिए इसके बाजू में मैंने जो है ये अपना बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर जो है इसका 1.5 इंच का बॉर्डर आया है। अब आपने इसमें क्या करना है, डिज़ाइन डालना है। अभी मैं इसमें बढ़ाऊंगी नहीं, जस्ट डिज़ाइन डालूंगी। 2 उल्टे 2 सीधे का जो डिज़ाइन आपका है वो डलेगा। और इसमें जो है मैं हर 5 लाइन के बाद, यानी कि 5वीं लाइन पे, 4 लाइन करने के बाद 5वीं लाइन पे इसमें फंदे दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। अभी नहीं बढ़ाऊंगी, अभी पहले हम इस तरीके से ये डिज़ाइन डालते हुए जाएंगे। और दोनों बाजू जो है आपकी सेम बनेगी, जैसे बाजू ये बता रही हूँ वैसे ही बाजू आपकी दूसरी वाली भी बनेगी।
तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही करेंगे और दोनों साइड्स में एक फंदा इधर एक फंदा इधर हर 5वीं लाइन में बढ़ाएंगे। अब देखिए दोनों बाजू सेम बनानी है, तो मैंने ये दूसरी बाजू बना के रखी है, आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा आप। ये बाजू है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हर 5 लाइन करने के बाद जो छठी लाइन आती है उसमें मैंने यहाँ पे एक एक फंदा दोनों साइड से, एक यहाँ बढ़ाया फिर यहाँ बढ़ाया, ऐसे करती हुई गई हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, मेरे पास जो है $56 स्टिचेस आए हैं। और आप ये देखेंगे जब मैं फंदा बढ़ाया है तो मैंने डिज़ाइन को एडजस्ट उसी हिसाब से किया है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो ये आपने डिज़ाइन वाले में ज़रूर करना होता है कि एडजस्ट उसी हिसाब से करेंगे। अब इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 इंच है। अब इसमें मैंने कटिंग करनी है। कटिंग सेम रहेगी जैसे हमने फ्रंट में 3 2 1 करके की है, वही कटिंग होगी। और उसके बाद एक एक फंदा बंद होगा, ये देखिए ऐसे कटिंग सेम रहेगी। ये आपने पहले 3 फंदे बंद करने हैं, 1 2 3, एंड जैसा डिज़ाइन होगा आपने उसको फॉलो करते हुए जाना है। फिर उल्टी साइड में 3 फंदे बंद करने हैं, फिर अगली बार में 2 करने हैं, जैसे हमने फ्रंट में और बैक में किया एग्जैक्टली सेम इसमें करेंगे। और उसके बाद मैं एक एक फंदा इसमें जो है बंद करती हुई जाऊंगी, एटलीस्ट 8 टाइम्स, 8 बार एक एक फंदा बंद करूंगी और उसके बाद 3 फंदे कर दूंगी। और ऊपर 8 या 10 फंदे रहने तक मैं इस तरीके से करने के बाद इसे बंद कर देती हूँ। अभी देखिए ये उल्टी साइड में भी आपने ऐसे ही करना है। ये उतारा, ये 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3, अब पूरी लाइन उल्टी। अगली बार में 2 फंदे करेंगे, उसकी अगली बार में 1 फंदा, फिर 8 बार एक एक फंदा दोनों तरफ से आप लोग बंद करिएगा। एंड देन उसके बाद 3 फंदे करेंगे और ऊपर 8 या 10 फंदे, 6 या 8 फंदे भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 8 या 10 ही हो, 6 या 8 फंदे भी हो सकते हैं। उतने रहने तक आपने करना है और उन फंदों को फिर एक बार में ही बंद कर लेना है। ये आपको लंबाई एक्चुअल में आपने इसकी देखनी है कि आपकी इसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो आपकी जितना आपने फ्रंट में रखी है उसकी उतनी ही आनी चाहिए। यानी कि अगर आपने फ्रंट में 5.5 या 5 इंच रखी है तो आपकी फ्रंट और बैक मिला के 10 इंच हो गई। तो इसकी जो आर्क होती है वो कम से कम 9.5 इंच तो आनी ही चाहिए, 9.5 से 10 इंच के आसपास तक आनी चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं। अब ये देखिए मैंने 6 टाइम्स इस तरीके से बंद किया। 8 टाइम्स बोला था लेकिन 8 टाइम नहीं किया क्योंकि इसे मैंने अब जब नापा है अपने फ्रंट के या बैक के उसके साथ आर्म होल के साथ तो ये हाफ तक आ गया है, तो 6 बार बंद किया है। अब मैं इसमें 3 फंदे दोनों तरफ से बंद करूँगी। देखिए ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, और इसके बाद पूरी लाइन आपकी डिज़ाइन की जैसी है वैसे जाएगी। अब ये देखिए सीधी साइड से किया, उल्टे में भी आपने ऐसे ही करना है। तो आपने 3 फंदे दोनों तरफ से फिलहाल बंद करते हुए जाने हैं। अब ऊपर जो है 5 या 6 फंदे रहने तक मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये देखिए फिर पूरी लाइन ऐसे ही दोनों तरफ से 3 फंदे करते हुए जाऊँगी। और मेरे हिसाब से ऊपर 6 या 8 फंदे जितने भी रहेंगे उतने रहने पे मैं इसे बंद कर दूंगी। और दोनों बाजू जो है आपने बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम बनाने हैं। देखिए ये बन गया स्वेटर, इस तरीके से तैयार हो गया है। ये मैंने जोड़ भी लिया है। अब इसका गला किस तरीके से करूँगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब जो ये फंदे आपको दिख रहे हैं मैंने छोड़े हुए हैं, ये मैं बंद करूँगी क्योंकि मुझे इसमें कॉलर बनाना है। करना तो पहले ही चाहिए था लेकिन तब मैंने सोचा कि इसका कॉलर नहीं बनाऊँगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास वूल है तो मैं इसका कॉलर बनाऊंगी। अब देखिए क्या करूंगी, इनको बंद कैसे करूंगी। आपने ये लिया, इसका बैक साइड इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये लिया, इसे उतार दिया, ये लिया, इसे उतार दिया, ये लिया, इसे उतार दिया, ये लिया, इसे उतार दिया। तो आपके क्या हो गए, ये वाले फंदे यहाँ पे बंद हो गए। ये देखिए अब जैसे फंदे आप उठाते हैं वैसे उठाएंगे और यहाँ पे भी हम लोगों ने फंदे जो है इसी तरीके से
बंद करने हैं, वो भी मैं आपको दिखाती थी। देखिए यहाँ पे जो है हम पहले मैं फंदे उठाती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो फंदे उठाने के लिए वही जिस तरीके से आप उठाते हैं, छोटी सिलाई लीजिएगा और उसी तरीके से इन फंदों को आपने एक एक करके ऐसे उठाना है यहाँ से। ये देखिए, ये देखेंगे, ये लिया आपने ऐसे, ये फिर ये लिया, ये जब पहला फंदा आपने ले लिया तो ये जो फंदा आपका यहाँ पे है इसे उतार दीजिएगा इसके ऊपर से। ये लिया आपने, इसे आप इसके ऊपर से उतार लेंगे। अब फंदे उठा लेंगे आप एक एक करके, जैसे फंदे उठाते हैं उसी तरीके से उठाएंगे यहाँ से ऐसे। ये अब आप देखिए एंड पे आ गए, तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, पहले तो इसे लूँगी, किसी पे ले लेती हूँ, ये देखेंगे, ये फंदे ले लेंगे, ये पलट लीजिए, ये उतारा, इसे उतारा, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, एक ये उतारा, 2 3 4 5। अब ये जो लास्ट का फंदा है इसे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसे लूँगी, ये देखेंगे, ये लिया, इसको और इसको दोनों को ऐसे एक साथ। अब जैसे बनता है कम से कम 2 से 4 लाइनें नॉर्मल बनाऊंगी सीधे सीधे की, उसके बाद हम दोनों साइड से एक एक फंदा हर सीधी लाइन में बढ़ाएंगे ताकि इसका जो है कॉलर थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए। अभी मैं जो है पहले जस्ट 4 लाइनें ऐसे सीधे सीधे की बनाऊंगी, उसके बाद मैं इस कॉर्नर के एक फंदे से यहाँ, एक फंदे से यहाँ, हर सीधी लाइन में एक एक फंदा बढ़ाऊंगी कॉलर के लिए। तो देखिए बच्चों के जो आपने कॉलर बनाने होते हैं वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फ़िलहाल 4 लाइनें फंदे आपने उठा लिए, ये आप पहले भी बंद कर सकते हैं और बाद में भी बंद कर सकते हैं। अगर आपने ये पहले बंद ना किया हो, भूल गए हो, आपने सोचा हो छोटा सा बनाओ, बाद में भी आप इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे हेल्प में बताया वैसे भी आप बंद कर सकते हैं, और पहले भी गला करते हुए अगर आपने कॉलर बनाना है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम 4 लाइन्स पहले सीधी सीधी की बनाएंगे। अब आप देखिए इस तरीके से मैंने ये 3 लाइनें की है, अब सीधी लाइन पे हूँ। अब करना क्या है, जो मैं बताऊँगी आपने फिर इसे दोहराते हुए जाना है। पहला फंदा तो मैं बनाऊँगी ऐसे, अब यहाँ पे आपने एक फंदे को बढ़ाना है। अब यहाँ पे बढ़ाइए या एक फंदा बना के बढ़ाइए, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। ये बढ़ा लिया आपने, ऐसे बढ़ाइए या नीचे से उठा के बढ़ाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब ये पूरी लास्ट के 2 फंदों तक आपने ऐसे सीधे बनाना है। बढ़ाने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, आप अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आगे बताऊंगी आपको, ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको कि आप इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे आप नीचे से उठा के भी बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट के 2 फंदों तक अभी हम इसे सीधा बनाएंगे। अब अभी देखिए लास्ट के 2 फंदे रहते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नीचे से भी उठा के बढ़ा सकते हैं, वो अपना अपना तरीका। ये उठाया ऐसे, इसको आपने बैक से ऐसे बना दिया तो एक फंदा आपका बढ़ गया। ये अलग अलग तरीके होते हैं बढ़ाने के, वो आप उस तरीके से अपना सकते हैं जो आपको ईजी लगेगा। अब देखिए जो उल्टी लाइन है इसकी वो तो नॉर्मल सीधी ही जाएगी, यहाँ तो खैर उल्टी लाइन नहीं है, बट जो सेकेंड लाइन इसकी है वो हम इस तरीके से सीधी बनाएंगे। तो हर लाइन में आपने एक एक फंदा साइड पे सीधी लाइन में बढ़ाते हुए जाना है। एक लाइन में बढ़ेगा, एक लाइन में नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल हम इसे इसी तरीके से
करते हुए जाएंगे। जहाँ तक आपको लगेगा कि आपका कॉलर सही है, इतना ही चाहिए, वहाँ तक हम इसे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से उल्टी लाइन भी हो गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे 66 स्टिचेस उठे थे जो मैंने फंदे उठाए थे। अब आपने वही करना है, हर सीधी लाइन में आपने इन 2 फंदों के इधर और इन 2 फंदों के इधर एक एक फंदा बढ़ाते हुए फिलहाल जाना है। तो अब ये देखिए इसका कॉलर मैंने इस तरीके से बनाया, जैसे एग्जैक्टली आपको बताया वैसे ही इसे बढ़ाती हुई गई हूँ। ये देखेंगे आप, दोनों साइड से बढ़ाती हुई गई हूँ। तो देखेंगे कॉलर इस तरीके से, ये देख रहे हैं। अगर आप इसे सीधा करते हैं तो ऐसे आता है, और फोल्ड करने पे ये इस तरीके से आएगा, ये देखेंगे आप। तो ऐसे आप किसी भी स्वेटर में जो है कॉलर बच्चे के उसमें बना सकते हैं। बड़ों के लिए थोड़ा बड़ा रखते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा छोटा रखते हैं। तो ये कितना बनाया है ये वैसे तो आप अपने अपने हिसाब से जो है करेंगे। मैं यहाँ पे आपको फिर भी बता दूँ कॉलर कितना जो है मैंने रखा है। आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने बटन लगा कर आपका ये स्वेटर जो है बच्चे का तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो तभी आप तक पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।